Okay students, welcome back. Today I'm going to tell you about this chapter number 20, direct and indirect speech. It is very important chapter. You should do it with more careful and focused mind because it will gonna help you in upper classes also, like 7, 8, 9, 10. Okay, so do it with more careful mind. Let's start with warm up. Read this conversation. Manav, I am on leave today, please inform the teacher. अब देखो, ये फर्स्ट बच्चा है रोहन और सेकंड है मानव. रोहन ने मानव को फोन किया कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, प्लीज टीचर को बता देना. अब ये जो मानव है वो टीचर के पास जाता है और बोलता है, टीचर, रोहन सेड आई एम ऑन लीव. अब देखो, इसने बोला कि भी रोहन ने मुझे बोला है कि वो लीव पर है, लेकिन टीचर कहते देन यू आर अ घोस्ट, तुम एक वो चोर हो, मतलब भूत हो, सॉरी भूत हो. तो ऐसा क्यों बोला टीचर ने, ऐसे क्यों चिल्लाई? अब इसका आंसर आपको आगे मिलेगा. व्हाट डिड मानव डू, मानव ने क्या किया? व्हाई डिड द टीचर स्क्रीम, क्यों चिल्लाई टीचर? क्यों? क्योंकि यहाँ उसने टीचर कोमा सही यूज किया. रोहन सैड आई एम ऑन लीव, रोहन ने बोला, उसने एज इट इज उसके शब्द जो है टीचर को बोले. लेकिन जब हम किसी दूसरे के माउथ के वर्ड्स खुद बोलते हैं तो हमें कुछ यूज करना पड़ता है. दैट इज नोन एज इन्वर्टेड कोमास. इन्वर्टेड कोमास हमें यूज करना होता है. तो कहाँ कहाँ इन्वर्टेड कोमा यूज करेंगे, यही ये चैप्टर आपको बताएगा. अब देखो, लेट अस रेड ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर वाज ए कंफ्यूजन. ऐसा कंफ्यूजन क्यों हुआ कि उसने तो रोहन ने, मानव ने तो सारे वर्ड्स रोहन के ही यूज किए थे, फिर भी टीचर ने स्क्रीम क्यों किया कि तुम भूत हो? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं किया. वो क्या करना था, ये देखो, वी कैन रिपोर्ट व्हाट समवन सेड इन 2 वेज. हम 2 तरीकों से किसी दूसरे की बात को बता सकते हैं. कैसे? फर्स्टली वी मे कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स. कोट होता है लिख कर बताना. स्पोकन बाय समबडी, समबडी ने, किसी ने हमें कुछ बोला, हम उसे लिख कर बता रहे हैं. यूजिंग डायरेक्ट स्पीच, कि जैसा उसने बोला वैसे कि वैसे हम किसी को लिख कर बता रहे हैं. तो हमें लिख कर बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? रोहन सैड कोमा आई एम ऑन लीव. इस लाइन को, इस फ्रेज को, आई एम ऑन लीव को हमने इन्वर्टेड कोमा में रखना है क्योंकि ये रोहन ने बोला था. ओके, तो इसको ऐसे लिखना होता है. अब यहाँ उसने कोई इन्वर्टेड कोमा यूज नहीं किया. टीचर कोमा, रोहन सैड के बाद कोमा आना था, आई के ऊपर इन्वर्टेड कोमा और लीव के ऊपर भी इन्वर्टेड कोमा, ऐसा आना था. और नेक्स्ट सेकंड वे से हम बता सकते हैं, वी मे रिपोर्ट दैट समबडी सैड इन आवर ओन वर्ड्स. हम अपने शब्दों में किसी दूसरे की बात बता सकते हैं यूजिंग इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. जब हम दूसरे की बात अपने शब्दों में बताते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कह देते हैं. दोनों एक ही बात है, इनडायरेक्ट बोलो या रिपोर्टेड बोलो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रोहन सैड दैट ही वॉज ऑन लीव. अब देखो, इसमें कोई कोमा नहीं है, यहाँ पर कोई कोमा सैड के बाद नहीं है, ये तो ऐसे ही है, यहाँ कोई कोमा नहीं आएगा. दैट और ही यूज करना है हमने. रोहन लड़का है तो ही, अगर रिया होता तो शी. ठीक है. आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम रोहन की बात अपने माउथ से बता रहे हैं, तो हमने उसको चेंज कर दिया ना. फिर प्रोनाउन आई थोड़ा ना यूज होएगा, ही यूज होगा ना. तो हम 2 तरीके से, अब इनडायरेक्ट स्पीच में या फिर रिपोर्टेड स्पीच बोल लो इसको, ये दोनों सेम ही है. इसमें हमने कहीं भी कोमा और इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया. ठीक है. लेकिन जब हमने डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया था तो हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा यूज किया. और जैसे रोहन ने खुद को आई बोला ना, तो हमने भी आई बोला उसको, क्योंकि हम उसी की बात को बता रहे हैं, सिर्फ लिख कर बता रहे हैं. और लिख कर बोलो या वैसे बता रहे हैं, तो दूसरे के शब्द हम एज इट इज बता रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम इसीलिए इन्वर्टेड कोमा का यूज. ओके, क्लियर हो गया आपको? ये बहुत ही ध्यान से करना है बेटा. देखो, यहाँ आपको पता लगेगा. रिमेंबर, व्हाइल यूजिंग द डायरेक्ट स्पीच पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं ना, पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. नोट द यूज ऑफ कोमा, द कोटेशन मार्क्स एंड द फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, संध्या सैड, फिर कोमा, आई वॉन्ट टू प्ले. आई से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और प्ले पर इन्वर्टेड कोमा बंद और फुल स्टॉप. फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कोमा आएगा. ओके.